Hello everyone, we will discuss about exercise 6.2 question number 4. In figure this, if PQ parallel ST and angle PQR 110 and angle RST 130, find angle QRS. फाइंड आउट करना है। हिंट दिया, ड्रा लाइन पैरेलल ST थ्रू पॉइंट R, ये कंस्ट्रक्शन की गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक फिगर है। गिवन क्या है इसमें देखिए, गिवन दिया हुआ PQ ST के पैरेलल है, एंगल PQR 110, एंगल RST है जो वो क्या 130। कंस्ट्रक्शन है, ड्रो लाइन पैरेलल टू ST के। ठीक है, फाइंड ये करना है। तो हम पहले पैरेलल कर लेते हैं लाइन को ST के पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई। यहाँ पे पैरेलल लाइन कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये पैरेलल ST की लाइन पैरेलल है कहाँ पे, R पे। ठीक है, R लाइन पर है जो है पैरेलल है, वो क्या है, यहाँ पे M नंबर डाल लेते हैं। तो हमने लाइन ड्रॉ की है ये। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, QRS ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। तो हमने ये एंगल निकालने के लिए ये एक ट्रायंगल बन गई हमारी, यहाँ पे M है, Q है, R है। ठीक है, तो हमने इस ये एंगल निकालने के लिए हमने इस एंगल और इस एंगल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देखिए ये 130 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 130 का होगा अल्टरनेट एंगल। सॉरी, यहाँ पे होगा 130 का अल्टरनेट एंगल। ये पैरेलल है तो ये हमारा अल्टरनेट हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा 110 है, तो ये लीनियर पेयर से ये एंगल आ जाएगा, फिर ये लीनियर पेयर से एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कैसे करते हैं हम। तो फर्स्ट जैसे कि गिवन है इसके अंदर एंगल PQR इज इक्वल टू 110 और एंगल RST इज इक्वल टू 130। ठीक है, सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं हम RQM। ठीक है, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं 1, इस एंगल को नाम दे देते हैं हम 2, इसको 3। ठीक है, और यहाँ पे X मान लेते हैं और इस एंगल को हम 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने नाम दिया ये। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है एंगल 110 प्लस में एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल 1 आ जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे हम 110, तो एंगल 1 है जो वो 70 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एंगल जो 2 है हमारा वो क्या आ गया 130 के इक्वल, क्योंकि ये 4 है जो 4 एंगल 130 का है, तो 2 भी 130 का होगा। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो क्या करेंगे, लीनियर पेयर। एंगल 2 130 है, 130 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जो हमारा एंगल 3 है वो आ जाएगा 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ गया। ठीक है, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब एंगल है हमारा X, तो यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल QMR में एंगल है हमारा एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल X इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। एंगल 1 कितना आया है हमारा 70, और एंगल जो 3 है हमारा कितना आया 50, और प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180। तो एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस में 70 और 50 कितने होते हैं 120।
तो हमारा एंगल जो एक्स है वो आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और एक्स एंगल क्या है, क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यही निकालना था हमने इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सम में है, इन फिगर 6.32 ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री एंड पी आर डी दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है। तो देखिए गिवन लिखेंगे हम ए बी पैरेलल सी डी ए पी क्यू 50 डिग्री एंड पी आर टी 127, एंगल एक्स एंड एंगल वाई निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, हमने एंगल वाई और एक्स निकालना है। तो ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है और इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम राइट करेंगे ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी, एंगल ए पी आर तो कौन सा है 50 प्लस में वाई, अल्टरनेट एंगल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नीचे कर देती हूँ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल ए पी आर 50 प्लस में वाई है इज इक्वल टू पी आर डी 127, एंगल वाई आ जाएगा 127 में से हम 50 माइनस करेंगे तो एंगल वाई निकल जाएगा हमारा 77, ठीक है। उसके बाद हम एंगल निकालते हैं एक्स एंगल निकालने के लिए हमने यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या हमारा एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल 127 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, ठीक है। पी आर क्यू निकालेंगे, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो हमारा एंगल पी आर क्यू आ जाएगा 367 में से 2 माइनस करेंगे 553, ठीक है। ये एंगल आ गया। अब ये भी एंगल हमने एंगल वाई भी निकल गया हमारा, एक्स एंगल रह चुका है। तो यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा ये जेड बना रहा है तो एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरत नहीं थी इसलिए वैसे निकाल दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर क्या है ये, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जेड बना रहे हैं ये भी इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे राइट करेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो एंगल जो ए पी क्यू है किसके इक्वल एक्स है, यानी एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 50 डिग्री। एक्स एंगल निकालना था और वाई एंगल निकालना था, दोनों आ चुके, ठीक है। लास्ट सम है हमारा सिक्स्थ के अंदर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंस रे ए बी स्ट्राइक द मिरर ए पी क्यू एंड एट बी द रिफ्लेक्शन रे मूव अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द mirror RS and at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. इसमें क्या है, PQ और RS टू पैरेलल साइड गिवन है और इसके ऊपर रिफ्लेक्ट रे है, जो रे है AB और CD, ठीक है। तो इसमें हमने क्या दिखाना है, जो AB पैरेलल है वो CD के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या किया है, एक वो डाल दिया, यानी परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर डालने के बाद हम ये दिखाएंगे इसके अंदर ए बी पैरेलल सी डी के, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है। तो गिवन क्या, पी क्यू और आर एस क्या हैं, पैरेलल हैं। ड्रा की हमने बी ई पर, बी ई लाइन है परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, और सी एफ परपेंडिकुलर की हमने आर एस पर, ठीक है। तो ए बी और सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ए बी और सी डी हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है। सॉल्यूशन में क्या है, हम करेंगे कि एंगल 1 है, जो हमने ये एंगल भी मान लिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है।
ये दोनों इक्वल दिखाने हैं। पहले हम क्या लेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। किससे होगा ये, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये किससे इक्वल होगा, यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 होगी हमारी। उसके बाद सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 3 है वो एंगल 4 के किसके इक्वल होगा, कैसे होगा ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई है, इसके अंदर भी ये आ जाएगी। एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 है जो वो एंगल 3 के इक्वल होगा। देखो जब ये पैरेलल दिखानी हमने हो तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे, तो यहाँ पे अल्टरनेट दिखा दिया, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 3 होगी। अब इक्वेशन 1 2 3 से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, ये किससे हुआ, इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद है, अब हमने क्या किया, एंगल 1 को और एंगल 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, एंगल 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और एंगल 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें एंगल 1 को 2 टाइम्स राइट कर देते हैं, एंगल 1 प्लस में एंगल 1 और एंगल 2 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 4 राइट किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, यहाँ पे लिखा है। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, एंगल 1 तो है ही, एंगल 1 की जगह एंगल 2 रखेंगे और एंगल 3 की जगह एंगल 4 की जगह एंगल 3 कर देंगे, प्लस में एंगल 4 हो गया ना, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंगल 3 प्लस में एंगल 4। अब इक्वल हो गया इनका सम, यहाँ पे लिख देंगे क्या, इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, उसके बाद है, अब ये जो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 है वो क्या आ गया, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंगल कौन सा बन जाएगा ये, इस एंगल का नेम क्या होगा, BCD। ठीक है, और 3 और 4 दोनों प्लस है तो इनका क्या, ABC। ठीक है, इनका नेम क्या हो गया, ABC, तो इसलिए यहाँ पे एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC इक्वल हो गए। तो हमने प्रूव करना था, सिंस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हैंस AB पैरेलल किसके होगी, CD की। ठीक है, तो दोबारा देखिए इसमें क्या है, हमने क्या किया था, इसके अंदर PQ और RS हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है, तो AB और CD हमने पैरेलल दिखानी है। ठीक है, तो हमने पहले कंस्ट्रक्शन की, BE परपेंडिकुलर PQ पे और CF परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, RS पर। हमने यहाँ पे एंगल्स दिखा दिए, ये एंगल्स को बाइसेक्ट किया है, 1 और 2 बन गए, यहाँ पे 3 और 4। तो हमने क्या दिखाया, इसमें एंगल 1 2 के इक्वल है, किससे है, ये इंसिडेंस से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, ऐसे 3 और 4, और 3 और 2 एंगल हमारे अल्टरनेट हो गए। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 से एंगल 1 4 के इक्वल हो गया, फिर ट्वाइस किया इनको दोनों को, ट्वाइस किया तो एंगल 1 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह पे 2 रखा, 3 की जगह 4 की जगह पे 3 रखा। ठीक है, इन दोनों का एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस आ गया, 3 और 4 का आ गया, एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, ABCD, और 3 प्लस 4 क्या हो जाएंगे, ABC। हमने ये प्रूफ करना था कि ये एंगल इसके अल्टरनेट में आना चाहिए, अगर ये अल्टरनेट में आ गया तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो AB पैरेलल क्या हो जाएगी, ये अल्टरनेट आ गए तो क्या हो जाएगी, AB साइड क्या हमारी, CD के पैरेलल। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारी 6.3 कंप्लीट हो चुकी है, इसको फिर नोटबुक में अच्छे से राइट भी करना है और रिवाइज भी करना है। ओके स्टूडेंट।